फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवास। देखिए, अभी सुबह के 7:12 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी माँ कामाख्या के दर्शन करूँगी। माँ कामाख्या के दर्शन करने में जो भी 1-1.5 घंटा लगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाता ही है माँ के दर्शन में, क्योंकि आज शनिवार है तो ज़्यादा गर्दी होगी। जब से मैं आई तब से दर्शन कर ही रही हूँ। तो दर्शन करने के बाद शमशान काली की पूजा शुरू होगी। पंडित जी ने बुला लिया, सारी तैयारी हो चुकी है। तो कल किसी ने मुझे कहा था, माँ आपके चेहरे पे एक अलौकिक तेज दिख रहा है। ये मेरा नहीं, मेरी माँ कामाख्या का तेज है। मेरी माँ कामाख्या साक्षात आ चुकी हैं अपने भक्त सबको दर्शन देने। वो उनका ही तेज है और उनका ही एक कहते हैं ना पावर का वो दिखा रही हैं। वो पावर दिखा रही हैं कि देखो, अगर मेरा भक्त मेरे तक आता है तो बहुत बड़ी जगह है। क्योंकि कामाख्या छोटी मोटी जगह नहीं है। कामाख्या नील पर्वत वासिनी है ना, नील पर्वत वासिनी वरदे लक्ष्मी माँ कहते हैं, वरदे लक्ष्मी योनि मुद्रा स्वरूपनी माँ कामाख्या रूपनी है। तो इधर जो भी अपनी जो भी विश पूरी करके लेके आते हैं ना, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती है। तो आज शमशान काली की पूजा है। आज मुझे एक और पावर बहुत ज़बरदस्त मिलेगा मेरे गुरु के थ्रू और बहुत अच्छी पूजा होगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अभी भी ये मौका मिस ना करें। अभी मैं 1-2 घंटा लाइन में लगूँगी। किसी को कोई भी पूजा करवानी होगी, क्योंकि अब वीडियो डायरेक्ट बनेगी शाम को, या तो नहीं बनेगी, क्योंकि आज पूरा दिन इसी में चला जाएगा। तो जिसको भी अगर कोई काम कराना है तो व्हाट्सएप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेज के अपना काम शुरू करवा सकते हैं। क्योंकि आज की जो पूजा है, ये पूजा होने के बाद 72 घंटे में रिजल्ट है। कैसा भी दुश्मन हो, किसी के ऊपर भी मुठ करना हो, या किसी को पलंग पे सुलाना हो, या किसी को पागल बनाना हो, बहुत अच्छे तरीके से ये पूजा होती है। तो ये पूजा आप बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। क्योंकि आज अगर जो चीज़ चालू करवाएंगे तभी जाके अभी शमशान काली की पूजा होगी। जिसका जिसका नाम आएगा उनके नाम से भी कर लेंगे। बहुत सारे जनों ने कहा, मैम हमको काली हल्दी या काम्या सिंदूर ये सब मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? आप ऐसे तावीज़ तक मिल सकते हैं। देखिए, ऐसा नज़र बट्टू भी हमने पहना है, ऐसे नज़र बट्टू तक मिल सकता है। ये दिख रहा है आपको नज़र बट्टू? तो वो मैं बेचने के लिए नहीं पहनी हुई है, मैं अपने पर्सनल के लिए पहनी हूँ। लेकिन आपको भी अगर ऐसा चाहिए, क्योंकि कामाख्या का जो कपड़ा होता है वो सब हमें कल ही मिल चुका है। मेरे गुरु ने सब दे दिया है। मेरे गुरु ने कल ही कुछ बात कहा था। तो पहले काम की बात कि आप सबको बोल रही हूँ, अभी भी मौका मिस ना करें। कि कामाख्या की त्रिपुर सुंदरी की शक्ति, कामाख्या योनि मुद्रा की शक्ति भी आपको मिल सकती है। आप भी इतने आकर्षित बन सकते हो। क्योंकि आज मेरी अभी स्नेहा भी आकर्षित बन चुकी है कल मेरे पंडित जी ने जब बोल दिया तो बस मेरे गुरु ने कह दिया ना कि उसका रंग भले सांवला, लेकिन वो है आकर्षित। बस बात ख़त्म हो गया। और मेरा तो समझ लो यहाँ पे हाल ही वैसा है कि कोई बात नहीं, लेकिन क्या अपने मुंह मिठू मियाँ नहीं बनना चाहिए बस। और दूसरा, कोशिश कर लो हर तरह की, कोशिश कर लो हर तरह की विद्या देवी का माइंड डिस्टर्ब करने की। लेकिन मैं माँ कामाख्या में अब बिज़ी रहना चाहती हूँ। मैंने एक बात देख लिया है, कोई किसी का नहीं है, ना बाप बड़ा बना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब अपनी दुनिया में मस्त है। किसी को नई माँ मिल गई है, किसी को बीवी मिल गई है, किसी के लिए ये हो गया है कि चलो अच्छा हुआ पनौती विद्या देवी यहाँ से यात्रा पे गई है, इसी बहाने हम यहाँ भी मस्त इंजॉय, बाइक पे घूम सकते हैं, गाड़ी में घूम सकते हैं। देखो, मैं किसी को भी कोई चीज़ देती हूँ तो मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैंने इतना बात समझ लिया है कि मेरी पागलों में गिनती होती है सीधे सीधी बात प्रदू के लिए बोलूँगी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मेरा मान नीचे कर दिया। क्योंकि वो आदमी को पता है कि जो चीज़ नहीं पसंद है नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है, कहते ना, आदमी कीचड़ में रहेगा तो कीचड़ ज़रूर लगेगा, ये बात पक्का है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अब अपने पूजे में लगना है। क्योंकि कल ही मेरे गुरुजी ने कहा था कि फिर तेरे सामने कोई बड़ी चीज़ें आएंगी, दिन विचलित होगा, तो उनको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर ये सब बातों में ध्यान दूँगी तो मेरे पूजे में ध्यान नहीं रहेगा। तो मुझे अपने पूजे में ध्यान देना है। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखो, अभी मैं बोल के क्या करूँगी जब आपको पता है। अभी मेरे पास कितने वशीकरण के काम आते हैं। कितने आदमी लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मैडम, मेरी औरत ना मेरे भाई के साथ भी फंसी हुई है, उसके और 1-2 बॉयफ्रेंड है। फिर मैं उसको बोलती हूँ ऐसी औरत को लेके क्या करूँगी? बोलता अरे नहीं, मैं प्यार करता हूँ ना, प्यार प्यार ऐसा प्यार कि भले ना औरत 10 के सामने खुलवा के आ गई हो, लेकिन फिर भी वो प्यार है। तो भाई वो उनकी ज़िंदगी है। हम और आप बोल के कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसी देखो, यही सब फालतूगिरी की वजह से ऐसी औरतों को शय मिलती है, ऐसी औरतों को बढ़ावा मिलता है कि उनको ये बात पता है, मैं चाहे इस दुनिया की कितनी भी बड़ी गलती कर दूँ, लेकिन मेरा पति, मेरे परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, अपनी झूठी इज्जत के लिए मुझे एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे विद्या देवी को भी बाइक पे घूमने का शौक़ है, सब है। अगर मैं एक आवाज़ करूँ ना तो मेरे यहाँ लाइन लग जाएगी
माहौरगढ़ में हमारे एक पंडित जी हैं, उनके पास जीप है, समझ रहे हो। मैं जब गई तो सब, क्या लगता है आपको विद्या देवी दिखने में अच्छी नहीं लगती है क्या? मैं सिर्फ एक आवाज़ करूँ ना तो लोग मेरे लिए गाड़ियों की लाइन खड़ा कर दे। लेकिन क्या है ना, माँ बाप ने वो मर्यादा सिखाई नहीं है, सब कुछ सिखाया लेकिन ये नहीं सिखाया है। तो मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, मुझे प्रदू से भी कुछ नहीं कहना है। मेरा प्यार बहुत जहर बन चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बोलती हूँ कि प्रदू को कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। विद्या देवी आज से सिर्फ अपने पूजे पाठ को चुनती है, मैं सिर्फ माँ कामाख्या की पुजारी बनना चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात है कि अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है, ना घर वालों के लिए करना है, ना प्रदू के लिए करना है, ना किसी के लिए कुछ नहीं करना है। जो लोग हैं सब इंडिपेंडेंट है, अपने अपने देखें। मैंने पहले ही कहा था, जब मेरी लाइफ में प्रदू के लिए सब लोग प्रदू को दूर हटाने की कोशिश करेंगे तो मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मैं अपने पूजा पाठ में रहूँगी अब। और अब विद्या देवी अपना असली रूप दिखाएगी कि विद्या देवी क्या चीज़ है, अघोर क्या चीज़ है। इसके लिए मुझे नहीं चाहिए बाबा। देखो ये क्या है ना, ये वो जवानी का खेल नहीं है, प्यार मोहब्बत खेलो परेशान हो नहीं, मुझे अपने काम में ध्यान देना है। मुझे बहुत ऊपर की पोस्ट तक जाना है। मैंने क्या कहा, मैं तालाब में घूम घूम के थक गई हूँ, मुझे बड़े समुद्र में एंट्री मारनी है। क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे सब तालाब में घूम घूम के मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। 2 साल पहले लोगों ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी मुझे कहा गया। इसके लिए सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। क्या होता है सबको, मतलब मैंने एक बात देखी, सिर्फ मुझे सब कहते हैं कि घर पे रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा सब खुश होते हैं कि मैं बाहर रहती हूँ। क्यों? मैं घर पे रहती हूँ तो सबकी मनमानी नहीं चल पाती है, तो सब चाहते हैं, मैं अपने घर में नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ कि सब चाहते हैं विद्या देवी बाहर है। क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ तो शायद केशव के पापा को लड्डू की मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता है ना, तो ठीक है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, सब करो। मैं आज से कभी बीच में नहीं बोलूँगी और मैं कभी किसी के बीच में नहीं आऊँगी। और ये बात ज़रूर है कि मैं अब अपने सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पूजा पाठ में ध्यान रखूँगी। और उसके बाद मुझे अपने आगे बढ़ने की तरक्की में ध्यान रखूँगी, मुझे ये बात रखनी है। और जहाँ तक बात है कि मैंने पहले भी ये चीज़ कर चुकी है और आज भी, क्योंकि मैं अपनी कमज़ोरी अपने पर कभी हावी नहीं होने दूँगी। इसलिए जिस कमज़ोरी की वजह से मैं बर्बादी के रास्ते पे जाऊँ, वो कमज़ोरी मुझे हटा देनी है ना। सब कहते हैं कि प्रदू इसकी कमज़ोरी, तो ठीक है आज से मैं प्रदू को ही छोड़ देती हूँ, नहीं चाहिए मुझे प्रदू, जाने दो, रहने दो उसको लड्डू की मम्मी के पास, है ना। करेगी वो, खाएगी, उसको क्या पड़ी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक ना एक देखो, एक वीडियो पे पूरी यूट्यूब पे बोल रही हूँ, बकरा अपनी खैर कब तक मनाएगा, बकरा अपनी खैर कब तक बनाएगा, कभी ना कभी तो सबके सामने आएगा। तो ये बात पक्की है कि मैं जिसके लिए जो बोलती हूँ वो एक ना एक दिन सच नंगा होता है, सामने ज़रूर आएगा। और जिस दिन सामने आएगा ना उस दिन इंसान बहुत रोएगा। मैंने आज तक जिसको भी छोड़ा है वो इंसान सर पटक पटक के रोया, या रोया है वो पागल हो गया है, ये बात पक्की है। तो मैंने ये देखा है कि अगर मैंने किसी का हाथ छोड़ा है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है दोबारा। क्योंकि जो चीज़, जो प्यार विद्या देवी ने, जो मान सम्मान विद्या देवी ने दिया, वो दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता है। तो चलो अभी एक जर्नी नई शुरू होती है, मुझे बस मेरा बच्चा काफ़ी है। मेरा बच्चा हो जाए, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी जीत मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा हो जाएगा, मेरा काम धंधा अच्छा है, मेरी माँ कामाख्या मेरे साथ है, बस मुझे अब मुझे इस दुनिया में किसी से कोई लालच नहीं है। मुझे कोई रिश्ते, कोई नाते नहीं चाहिए, मुझे कोई रिश्ते नहीं चाहिए। सबको पैसे चाहिए ना, अब मैं सबके मुंह पे पैसे फेंकूँगी, मुझे किसी से अब कोई लगाव नहीं रह गया है। जो उसको जो करना है अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, करो। विद्या देवी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहेगी और करेगी, समझे बस। और जो भी वीडियो पसंद आएगा बिल्कुल ना भूलना। और ये जो काम मैं करने जा रही हूँ उसमें ज़रूर आपको अगर लगे तो करवा लीजिए। जय माता दी।